प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कल के भारी दुख और संकट सब प्यार तेरा ही था मैंने न जाना। कल के भारी दुख और संकट सब प्यार तेरा ही था मैंने न जाना। मुझे अपनाने और सीने से लगाने हर पल पुकारा मैंने ना जाना। मुझे अपनाने और सीने से लगाने हर पल पुकारा मैंने ना जाना। कितना सुंदर ईश्वरीय प्रेम, इतने प्रेमी ईश्वर का कैसे करूं धन्यवाद मैं। छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 कलम 6 से लेकर 14 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 6 to 14। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपने पहलावट पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे और रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और वो यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्यारों, पिछले हफ्ते में पूर्व देश से वैज्ञानिक लोग आकर प्रभु को किस प्रकार पाया और आराधना किया हम देखा है। उस समय हेरोद राजा के महल तक लोग पहुंच गया। एक तारा के दर्शन में प्रिय नक्षत्र निष्णात लोग उस कार्य को देखने के लिए आया, कहा यहूदिया का राजा जन्मा है। और जब महल में आया तो हम पढ़ते हैं शास्त्री और पंडित लोग, यहूदा की महायाजक लोग मिलकर इस सच्चाई को बताया कि बैतलहम में उनका जन्म है। और वहाँ से प्रिय लोग प्रभु के घर तक पहुँच गया और उनको प्रभु ऐसा बताया कि ये तारा जिस घर के ऊपर चमकते थे और उनको निशानी पता और वहाँ जाकर बालक को अपने माता और पिता के साथ देखकर प्रिय पुत्र को लोग पूरा अर्पण
करके उनको आराधना किया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, प्रिय लोग वापस दूसरी जगह से चला गया। प्यारो, यहाँ एक दूसरी घटना इस समय हुआ। प्रभु का वचन लिखने वाले लोग बहुत स्पष्ट रीति से समझकर क्रमानुसार कार्य को सीखकर इस सच्चाई को पाया। और यहाँ आप देख सकते हैं, मरियम अपनी पहलावट को जन्म दिया। बहुत स्पष्ट है, ये समय हम जानना चाहिए, यीशु मसीह मरियम की पहलावट है। उनके लग्न के, उनके शादी के बाद, विवाह के बाद बाकी बच्चे लोग भी जन्म हुआ। और ये पवित्र आत्मा हम बताते हैं। और इन बच्चे का अवस्था आप देखा है, उनको सराय में जगह नहीं, कोई जगह उनको अपने समय में जन्म देने के लिए मरियम को मिला नहीं। इसके वजह से ये बच्चे का जन्म उस रास्ते में हुआ होगा और बच्चे को चरनी में, पशुशाला में रखा। प्यारो, ये एक बात सिखाते हैं, हमारा प्रभु जन्म होने के लिए ऐसी एक जगह ढूंढा ताकि कोई भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पहुंचने के लिए, उनके पास आने के लिए ऐसा कोई समस्या है। परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसी जगह में जन्मा है, सर्वसाधारण लोगों को भी देख सकते हैं। और ऐसे महान प्रभु का जन्म इतना दीन अवस्था में हुआ, नम्र अवस्था में हुआ, ताकि एक गौशाले में उसका जन्म हुआ। और आप वो भी ध्यान देना कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ, उनको लपेटने के लिए क्या कपड़ा उनके साथ थे उस समय। इतना मुसाफरी में, ऐसे गांव के ग्रामवासियों के जीवन में आप जानते हैं कि उनके पास ऐसे बहुत कपड़ा नहीं है हमारे आज की ज़माने में हम सोचने जैसा, या कोई मनमल कपड़ा या कोई श्रेष्ठ कपड़ा उनके पास नहीं था। जो उनके पास थे उससे और बच्चे को लपेटा और उस जगह में रखा। प्यारो, हमारा प्रभु ऐसे वैभव में, ऐसे हम समीप नहीं जा सकता, हम पहुंच नहीं पाए, हम देख नहीं पाते। ऐसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि साल में एक बार महायाजक बलिदान के साथ अंदर प्रवेश करके उस महिमा में परमेश्वर के सानिध्य को पाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये इम्मानुएल है, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में है, ये हम समझना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म लोग मनाते हैं, उस समय ये भी ध्यान देना कि हमारा प्रभु सबके लिए पहुंच सकते हैं, सबके उद्धार करता है, सब मनुष्य राशि के लिए आया। और इतना भी नहीं है, मनुष्य सोचते जैसा उनका कोई ऐसा प्रभाव और उनका कोई ऐसा महिमा दिखाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वो नम्र दीनता की शुरू कर रहे। स्वर्ग से सारी महिमा को छोड़कर जगत में आया तो इतना दीनता में आया, और ऐसे कुछ श्रेष्ठ मार्बल महल, राज मंदिर, श्रेष्ठ मंदिर, स्वर्ण मंदिर, ऐसा कोई मंदिर में नहीं है। हमारा प्रभु चरणी में जन्मा ताकि सब लोग उनके पास जा सकते हैं, सब उनको पा सकते हैं, सब उन पर विश्वास कर सकते हैं और सबके साथ वो रहना चाहते हैं। प्यारो, ये सच्चाई को यहाँ देख सकते हैं। और उस समय दूसरी एक बात आप देख सकते हैं, वहाँ पिछले दिनों में हम देखा मत्ती के सुसमाचार में कि वैज्ञानिक लोग, ज्ञानी लोग प्रभु को पाने के लिए आया। यहाँ दूसरी एक बात आज देख सकते हैं 8वां कलम है, उद्देश्य में कितने गडेरिए थे और जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। झुंड को पहरा देने वाले ये गडेरिया भेड़ों को पहरा करते थे। और कितना साधारण लोग हैं प्यारो, आप देखो, उनको एक दर्शन दूतों के द्वारा मिला कि प्रभु का एक दूत उनके पास आकर कहा कि
प्रभु का तेज है उनके चारों तरफ चमका, वे बहुत डर गया। आप देख सकते हैं ये डर हुए ये लोग, ये गडेरिए लोग, ये चरवाहे लोग पूरा डर गया। मनुष्य मन में डर का ये शुरुआत एदन वाड़ी से शुरू हुआ। जिस दिन ये माँ बाप पाप किया, आदम और हवा, उसी दिन से इनके मन में पूरा डर पैदा हुआ। यहाँ प्रभु के जन्म के उस समय जब प्रभु जन्म हुआ तो परमेश्वर का दूत ये बताते हैं डरो मत। हमारा डर को दूर करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ। तब इसने कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्यारो कितनी आनंद की बात है। हमारा प्रभु हमारा डर को दूर किया, इतना नहीं है, बड़ा आनंद हमारे जीवन में दिया। ये नया साल में जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली बात ये है हमारा डर को दूर करने के लिए। किस प्रकार की डर हमारे जीवन में है? मृत्यु का डर हमारे जीवन में है, पापों की डर हमारे जीवन में है, और भयानक परिस्थिति को देखकर हम कभी डर जाते हैं और हमारे वातावरण को, हमारी आवश्यकता को, और कभी कभी ऐसे क्लेश में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सारे डर से हमारा मसीह हमको दूर करते हैं। इतना नहीं, एक बड़ा आनंद हमारे जीवन में देते हैं। ये दुनिया में हमको छोटी छोटी निमिष के लिए कभी आनंद मिलता है, लेकिन यहाँ हमारा प्रभु बड़ा आनंद हमको देता है, क्योंकि जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है। कितना प्यारा है प्यारो हमारा प्रभु। देखो यहाँ लिखा है एक उद्धारकर्ता सबके लिए जन्मा है, सबको आनंद देने के लिए, सबको बड़ा आनंद देने के लिए, सबके पापों से उनको मुक्त करने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्म के दिन को बहुत आदर के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। यीशु मसीह उनको बड़े आनंद देने के लिए जन्मा है। आज सुबह प्यारो ये विचारों के साथ साधारण लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया है, उनको मिला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहली ये प्रभु को मिलने के लिए उनके पास पहुँचे ये साधारण चरवाहे लोग हैं, ये साधारण ऐसे लोग हैं गडेरिया। प्रभु ये चाहते हैं हम उनके पास जाए, हम नम्र होकर उनके पास जाए, हमारी सारी प्रकार की अवस्था को देखकर हमारे पापों की डर दूर करने के लिए, मृत्यु का डर दूर करने के लिए यीशु मसीह जन्मा। इस समय हम भी उस अनुग्रह को पाए और उस जीवन में प्रवेश करें। आनंद, बड़े आनंद के साथ इस साल को हम उल्लास मनाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।